2016 के बाद ये कितने साल बनते, तकरीबन 7 साल हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह टाइम देगा, मौका देगा तो ये जो महरूमी है वो इंशाल्लाह गांव की सारी ख़त्म कराएंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह अगली हुकूमत को अच्छी लेके आए, जो हमारे इस रोड को बनाए। आप बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ से मैयत गुजरना बहुत मुश्किल थी, और मैंने कितने बंदे देखे हैं बेचारे ट्रालियों में डालकर, रेड़े में डालकर, रक्शे में डालकर अपनी मैयत को आगे लेके जाते हैं। तो ये इससे ऊपर जो है वो क्या हो सकती है बेइज्जती और क्या बेबसी हो सकती है, आप मुझे खुद बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सलीम रब नवाज़। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड, क्या खूब किसी शायर ने लिखा है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे मेरे गाँव के लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक इनकी काविशें कबूल फरमाए। तो दोस्तों, ये सड़क जो है, ये सड़क को चंद घंटे पहले टूट फूट का शिकार थी। यहाँ से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन था। अल्लाह पाक हमारे इन भाइयों की काविशें कबूल फरमाए। इन लोगों ने बेलोस अपनी मदद आप के तहत इस सड़क पर मट्टी डलवाई और मखलूक खुदा के लिए जो चलने का रास्ता है वो आसान किया। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये काम जो है ये प्राइवेट सतह पर करवाया गया, अपनी मदद आप के तहत करवाया गया। इनसे पूछते हैं कि ये काम सरकारी सतह पर क्यों नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, सब तो पहले तो असीं तुहानूं मुबारकबाद देने माशाअल्लाह। तुसीं बड़ा मतलब कि कुछ दोस्तां दी काविश दे नाल पिंड दी जिहड़ी एक इंज कह लो कि दरीना मसला ही उन्होंने हल किया, मट्टी डलवाई, अपनी मदद आप दे। की कहंदे जे? बारिश भी हो रही है, देखें वो जो रोड था ना वो काफ़ी ख़राब था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे गांव के मेरे चंद भाई उन्होंने वो शुरू किया और वो मुकम्मल हो गया। उसको देखते हुए सब दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया कि इधर भी मट्टी फेंके, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उन्होंने इस गांव के लिए कुछ भी नहीं किया, एक ईंट भी नहीं दी। इवन आखिरी दिनों में उन्होंने एक ड्रामा सा रचाया कि ये आपको सड़क दी है ये, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ, कोई मुकम्मल नहीं हुआ। मुख्तलिफ़ किस्म की चहम गोइयाँ, यानी कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं है। पहले भी हम अपनी मदद अपने तहत करते रहे हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को है कि हमारी गवर्नमेंट कोई अच्छी आएगी और हमारे गांव के लिए कुछ सोचेगी और हम सब लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बहुत बड़ा मैसेज है माशाल्लाह से। हुकूमत ने अगर नहीं दिया, हमारे नौजवानों ने, हमारे गांव वाले ने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया, इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचा। ये बड़ा मैसेज है। क्या पैगाम देंगे नौजवानों को, हमारी यूथ को, कि यार अगर हुकूमती सतह पे हमें कोई काम नहीं मिलता तो हम एज एक बाशऊर कौम है, मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपनी मदद आपके तहत भी कर सकते हैं। इस हवाले से कोई पैगाम दें हमारी कौम को, हमारे गांव वालों को। अपनी मदद अपने तहत अगर बंदा को काम करता है ना तो उसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हमारे जो बच्चे हैं ये इस काविश में हैं कि ये काम हम नहीं करना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब 2016 में इलेक्शन उन्होंने लूज़ किया था। 2016 के बाद हमारे गांव का जो हाल है ये सब के सामने है। इससे पहले इस गांव की तरक्की और गांव का कोई एक भी सड़क 2-3 दफ़ा से भी ज़्यादा बनी है, मेरा ख्याल है ज़्यादा बनी है। ठीक है, 2016 के बाद ये कितने साल बनते, तकरीबन 7 साल हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह टाइम देगा, मौका देगा तो ये जो महरूमी है वो इंशाल्लाह गांव की सारी ख़त्म कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे गांव की जो मौजूदा सूरत हाल थी वो कुछ यूँ थी कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बात को दोहराना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ अपनी नौजवान जनरेशन को, बल्कि अपनी यूथ को बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में हुकूमत की ऐसी, मैं क्या कहूँ, बस दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ थी कि जब कोई फौत होता था ना तो उसकी मैयत को उठा के जनाज़ेगाह तक ले जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने, खुसूसी काविश है चाचू आमर की, पीर सईद कैसर शाह गिलानी की, निसार भाई की, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब की, इमरान मजीद की, अफजल भाई की, और भी बहुत सारे दीगर दोस्त अहबाब हैं जिनकी खुसूसी काविशें हैं। इन लोगों को अल्लाह पाक अजर अज़ीम दे। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आवाम से, अहबाब से पैसे इकट्ठे किए और इस मसले को, ये जो दरीना मसाइल थे हमारे गाँव के, ख़ास तौर पर जो सड़क के मसाइल थे, इनको हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हल करके दिखाया। तो हम क्यों भाई से बात करते हैं। क्यों भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, जब इधर गंदगी थी, कचरा था, पानी खड़ा होता था, लोग गुजरते थे, जो बाहर से आते थे, वो उनका क्या फील करते थे और आप उनको क्या उनकी फीलिंग को महसूस करते थे? बस जी 7 साल हो गए तकरीबन मार साहब को फौत हुए, अल्लाह बख्शे उनको। तो उसके बाद एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी। तो रिसेंट जो गवर्नमेंट गुजरी है 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, हम खुद भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं।
लेकिन उन्होंने हमारी जो है ना कोई नहीं सुनी, वोट भी ले लिए। आखिर में एक ड्रामा रचाया कि जो आपको 50 करोड़ रुपए की जो 50 लाख की ग्रांट दी है रोड इम्प्रूवमेंट के नाम पे। तो तकरीबन इस बात को भी 6 महीने हो गए हैं और हम जो है वो दर बदर धक्के खा रहे हैं। यहाँ पर इतनी सूरत बुरी है, मैं आपको बताऊँ, एक रात एक मोटरसाइकिल सवार गुजरा, पीछे उसकी बेगम बैठी हुई थी, वो गिरे हैं बेचारे, अल्लाह माफ़ करे, इतने बुरे गिरे हैं कि बस उनकी जो आह है ना, वो अगर किसी को लग जाए तो मैं कहता हूँ वो बचने वाला नहीं है। और यहाँ से इतनी गंदी बदबू आती थी, 7 साल देखा है मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि यार भाई अमर आए हमारे पास, इन्होंने भी ताउन किया, हम सब ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत ये काम किया है। और 7 साल हम रोए हैं, बंदे के पास गए हैं, लेकिन जो बड़े अफसरान हैं जो भी हैं हमारे MP MNA, उन्होंने इंतहाई ढिठाई और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, सियासतदान जितने भी हैं, सियासतदानों का मकसद, सियासतदान जो होते हैं, जो MNA जो MP होते हैं, वो अवामी लीडर होते हैं, अवाम की तरफ से चुने जाते हैं, उनका बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत करना होता है। और हमारा गांव जो है उसकी सूरत हाल क्या है, वो तो ये है कि कोई गुजरता है, वो कहता है कि आज फर्स्ट टाइम टू लास्ट टाइम, पहली दफ़ा गुजरे हैं, अल्लाह ना करे हमारे गांव से गुजरना पड़े। भाईजान बंदे गाली देते हैं, हमने खुद सुना है, गालियाँ देते हैं बंदे, इतना बुरा हाल था मैं आपको बताऊँ क्या। और हमारी जनाब मोहतरमा MP साहिबा, उन्होंने खुद आकर कहा था कि आपका ये रोड बन जाएगा। ये आज से 7 साल पहले की बात है, जब उन्होंने तैयारी पे इलेक्शन लड़ा था। फिर PTI दुआ करते हैं कि अल्लाह अगली हुकूमत को अच्छी लेके आए, जो हमारे इस रोड को बनाए। आप बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ से मैयत गुजरना बहुत मुश्किल थी, और मैंने कितने बंदे देखे हैं बेचारे ट्रालियों में डालकर, रेड़े में डालकर, रक्शे में डालकर अपनी मैयत को आगे लेके जाते हैं। तो ये इससे ऊपर जो है वो क्या हो सकती है बेहसी और क्या बेबसी हो सकती है, आप मुझे खुद बताएं। तो दोस्तों ये तो आवाम के नज़रियात थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़, मेरे पीछे जो मेरे गांव के लोग खड़े हुए हैं, उनका ताल्लुक़ एक ऐसे गांव से है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा जो गांव है तहसील पीरमल, तहसील कमालिया और रजाना इंटरचेंज उसके दरमियान में है। और ये वो गांव है, यहाँ से हमारे जो करीबी यूनियन कौन सा 70 के जो करीबी गांव हैं, जिनमें तहसील कमालिया के 64 बड़ा 5 चक है, इधर 6 चक है, 6 चक के साथ 1 चक है, बाबा नैशा, मतलब कि जो उस साइड वाला एरिया है और जो इस साइड वाला एरिया है, वो लोग जो लाहौर जाते हैं, जो लोग इंटरचेंज रजाना इंटरचेंज से कहीं दूसरे सिटी में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका गुजर हमारे गांव से होता है। और हमारे गांव की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने, आवाम के जो नज़रियात थे, जो हमारे गांव के खड़े हैं, इन लोगों ने बातचीत की, इन लोगों ने बताया। लेकिन हमारी दुआ है कि नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट आए, उनसे अपील है, उनसे गुजारिश है कि आप हमारे गांव के जो तरक्याती काम है वो करवाएं, ताकि हमारे गांव में जो दरीना मसाइल हैं वो हल हो सकें, और हमारी जो आवाम है, हमारे जो गांव के लोग हैं और हमारे गांव से जो गुजरने वाले हैं, उनको सहूलियात मुहैया हो सकें। तो अपने मेज़बान सलीम राब नवाज़ को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपना ढेरों ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।